नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए उम्र सीमा में 1 साल की दी जाएगी छूट। 30 जून 2022 तक जारी रहेगी छूट। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने गुप्तकाशी और ओखीमठ में किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता को दौड़ाने का वीडियो भी हुआ वायरल। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की चेतावनी। कोई कांवड़िया हरिद्वार पहुंचा तो दर्ज होगा केस। हरिद्वार एसएसपी ने अधिकारी को दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 जिलों के लिए रवाना की 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। चमोली के लिए रवाना की बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। एक बार फिर से दिल्ली रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पिछले दौरे में कई मंत्रियों से नहीं हो पाई थी मुलाकात। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप स्टोरी की। और टॉप स्टोरी में कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। दरअसल कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड में संपन्न हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो कोविड काल के चलते, पिछले साल और इस साल जो कोविड के चलते सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, उसमें जो आवेदन करने वाले छात्र हैं उनको उनकी उम्र सीमा में सरकार ने एक बड़ी छूट भी दी है। 1 साल की छूट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन में दी गई है। ये 1 साल की छूट 30 जून 2022 तक जारी रहेगी। यानी कि 42 साल जो उम्र सरकारी नौकरियों में आवेदन करने की है उसको 43 साल कर दिया गया है। ये छूट 1 साल और रहेगी, यानी कि 2022 तक ये रहेगी, 30 जून 2022 तक। ये एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी। इसमें जो फैसले लिए गए, जो निर्णय लिए गए, उनकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। और पिछले 1.5 साल से भर्ती प्रक्रियाएं क्योंकि प्रदेश में बाधित रही हैं, इसी को देखते हुए जो बेरोजगार हैं, जो भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, उनको उम्र सीमा में छूट दी गई है। तो अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ये छूट 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। और क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने अधिकतम 1 साल की छूट दी थी, जो कि 30 जून को समाप्त हो गई थी, और इसकी वजह से अब 1 साल की छूट और इसमें दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में और कौन कौन से फैसले लिए गए, तो एक बार फटाफट उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 501 पद सृजन करने का फैसला लिया गया, जिसमें श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए अलग से 44 पद सृजित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए कुल 501 पद को सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में उप समिति बनाने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। खाद्य विभाग में राष्ट्रीय खाद्य नीति में दिव्यांग जिनकी 4000 तक की आय हो, उन्हें अंत्योदय योजना में शामिल किया गया है। यानी कि जिनकी आय 4000 तक है और वो दिव्यांग हैं, उनको अंत्योदय में अब शामिल किया गया है। खाद्य योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसफर को लेकर जो मामला चल रहा है, जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था, कैबिनेट ने इस मामले को मुख्यमंत्री के निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। यानी कि परिवहन विभाग के मामले पर मुख्यमंत्री अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया है। देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवन में छूट का प्रावधान था, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने की छूट मिलेगी। इससे बीजेपी का जो रिंग रोड पर कार्यालय बनना है उसका रास्ता भी साफ हो चुका है। बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया। तो ये तमाम फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए, काफी महत्वपूर्ण फैसले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो बेरोजगार हैं, जो भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, उनको उनकी उम्र सीमा में 1 साल तक की छूट दी गई है। पिछले साल की छूट खत्म हो रही थी, तो इस बार 1 साल की छूट दी गई। 2022 30 जून तक ये छूट चलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड के विरोध को लेकर। प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तब से ही जारी है जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। अब देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने गुप्तकाशी और ऊखीमठ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऊखीमठ तहसील का उन्होंने घेराव भी किया। इस मौके पर भारी संख्या में जो तीर्थ पुरोहित थे वो वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन उन्होंने किया है। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। तहसील का घेराव करके एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन भी भेजा है। तो केदार घाटी के अलग अलग गांवों से तीर्थ पुरोहित हकूकधारी वहां पर जुटे, जिन्होंने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में एक प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी की यहां पर, और जो ज्ञापन है वो भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। इसी बीच एक वीडियो भी कल सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के विरोध के दौरान जो आक्रोश रैली तीर्थ पुरोहितों की थी, इस दौरान एक बीजेपी के नेता, युवा बीजेपी के नेता हैं, जिनको कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से दौड़ाया भी गया।
तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी के नेता अपनी जान को बचा रहे हैं छत पर चढ़ करके। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, काफ़ी चर्चाएं इस पर चलती रही और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जो तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध वो लगातार कर रहे हैं। मांग उनकी यही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, इसको सरकार वापस ले। लेकिन बहरहाल इस पर क्या पुनर्विचार होगा या नहीं होगा, शासन स्तर से, नई सरकार के स्तर से कुछ भी चीज़ इस पर स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अलग अलग जगहों पर लगातार तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर इस बार रोक लगा दी है। ये रोक जो लगाई गई है, इसके बाद अब ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, कोई कांवड़िया उत्तराखंड में ना आए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। इसी को देखते हुए अब रोशनाबाद की पुलिस लाइन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अवधय कृष्णराज एस मौजूद थे। सभी क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी और थाना अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे। सभी को निर्देश दिए गए हैं और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी कांवड़िया हरिद्वार पहुंचता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो हरिद्वार आने से सभी कांवड़ियों को रोकना है, ये दिशा निर्देश एसएसपी की तरफ से दिए गए हैं। और क्योंकि प्रदेश के डीजीपी भी ये कह चुके हैं कि सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का जो फैसला लिया है उसको किसी भी हालत में पुलिस की तरफ से पूरी तरह से उसका पालन करवाया जाएगा। किसी भी कांवड़ी को उत्तराखंड में आने नहीं दिया जाएगा और जो अगर आता है तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। इसके निर्देश भी एसएसपी की तरफ से तमाम अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ये भी बताया है कि कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार आते हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोका जा सके। इसके लिए बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एसपी क्राइम और तमाम जो क्षेत्राधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस बैठक में मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर के बैठक में ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर कांवड़िया उत्तराखंड ना आए, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसका 100% अनुपालन किया जाएगा। लोगों को पहले ही रोका जाएगा। जो बॉर्डर है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी उत्तराखंड ना आए। कोई आने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा पुलिस की तरफ से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में एक छोटे कार्यक्रम में 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उत्तराखंड के 9 जिलों के लिए रवाना किया है। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन की तरफ से ये राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध जो नगरीय क्षेत्र हैं वहां के लिए 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए थे। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मुख्यमंत्री की तरफ से रवाना कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आभार व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोविड की ये जो लड़ाई है इसमें हम जीत हासिल करेंगे। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले उत्तराखंड में कम भी हो रहे हैं लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ही इपराक माइनिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो सीएसआर मद के तहत बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई है, इस बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर चमोली के लिए रवाना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस 4 धाम का जो क्षेत्र है वहां पर काम करेगी और 4 धाम यात्रा के दौरान लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तुरंत रूप से उपलब्ध हो सके, इसमें भी ये एम्बुलेंस कारगर साबित होगी। तो इस संबंध में जो गढ़वाल आयुक्त हैं रविनाथ रमन, उन्होंने ये बताया कि ये एम्बुलेंस इपराक माइनिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा सीएसआर मद से उपलब्ध करवाई गई है और इसको बद्रीनाथ से ऋषिकेश के बीच में संचालित किया जाएगा। और जब 4 धाम यात्रा होगी तो ऐसे वक्त पर अगर किसी को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो त्वरित रूप से काम करने का काम ये एम्बुलेंस सेवा वहां पर करेगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। दरअसल इससे पहले भी वो अपने दौरे पर दिल्ली गए थे, कुछ दिन पहले ही गए थे जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे, राष्ट्रपति से मिले थे और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे। उस दौरान कई ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो उपलब्ध नहीं हो पाए, जिनसे मुलाकात पुष्कर सिंह धामी की नहीं हो पाई। तो अब उन लोगों से वक्त मिल चुका है, तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। उनसे मिलकर के तमाम उत्तराखंड के लिए जो विकास योजनाएं उनकी डिमांड वहां पर की जाएगी, जो रूपरेखा है उसको तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी शासन के वो भी दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाकर के मुख्यमंत्री की मुलाकात कई केंद्रीय मंत्रियों से होगी। तो क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से वो मिले थे, रक्षा मंत्री से मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे, राष्ट्रपति से मिले थे और अब अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके उनके संबंधित विभागों से जुड़ी हुई उत्तराखंड के लिए सौगात लाने की कोशिश दिल्ली से करेंगे। तो बहरहाल दिल्ली एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं।
चुके हैं। ये थी उत्तराखंड की अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।